भारत जिसकी पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत है और विरासत में विविधता से भरी हुई संस्कृति, बोली, भाषा, त्योहार, रहन-सहन और खान-पान, लेकिन इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है राष्ट्रीयता की भावना, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और पिछले 2 दशकों का कालखंड रहा है सेवा, समर्पण और सुशासन के नाम। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान-पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि-कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक और आधुनिक काल से वर्तमान समय तक भारत एक है। इसके रग रग में राष्ट्रीयता की भावना बहती है। इसका एहसास सर्वप्रथम चाणक्य ने कराया और चंद्रगुप्त को देश के सिंहासन पर विराजमान करा दिया। और उसके पश्चात आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई रियासतों में विभाजित और खंड खंड भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया और देश को दिया एक भारत, अखंड भारत। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। उत्तरदायित्व का बोध इस मायने में बढ़ गया कि एक भारत, अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत में परिवर्तित किया जाए, या यूं कह लें कि भारत की श्रेष्ठता, भारत की गौरवमयी विरासत को उसका उचित स्थान विश्व मंच पर दिलवाया जाए। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। ये उत्तरदायित्व देश के वर्तमान नेतृत्व ने देश के 130 करोड़ जनता को साथ में लेते हुए अपने कांधों पर लिया और देश को मिला एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो मंत्र, जिसमें आज पूरा भारत ओतप्रोत दिखता है, आबद्ध दिखता है। और देश का नेतृत्व सेवा, समर्पण और सुशासन के भाव से एक नई इबारत गढ़ रहा है। भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है। और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दरअसल ये आवाज और ये अंदाज महज खुश होने या रस्म अदायगी भर के लिए नहीं था, बल्कि ये उन 130 करोड़ लोगों की सम्मिलित आवाज थी जो दशकों से भारत की एकता, अखंडता और श्रेष्ठता के स्वरूप को मुखर होकर व्यक्त करना चाहती थी। उस आवाज को एक नेतृत्व मिला, उस आवाज को एक चेहरा मिला,
उस आवाज को एक पुरुषार्थ मिला और पूरे देश को मिला एक भावनात्मक संबल। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत को समझने के लिए भारत का भ्रमण जरूरी है, लेकिन मुलाकाती के तौर पर नहीं, बल्कि विद्यार्थी के तौर पर। टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ मुलाकाती नहीं, हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पाना, समझना, बनने का प्रयास करें। मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे हिंदुस्तान के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला होगा। 450 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहां मुझे रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभालता हूं, तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है। चीजों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं, हमारी अपार शक्ति का ये भंडार है, इसको अनुभव कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है। खान पान की कितनी वैरायटीज है, तो पूरे जीवन भर हर दिन एक एक नई वैरायटी कर खाते रहे तो भी कहे रिपीटिशन नहीं होगा। भारत के रीति रिवाज, भारत के त्योहार, भारत की प्रकृति है। ये प्रकृति सर्वसमावेशी है। इसका अपना एक दर्शन है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में हर एक दिन त्योहार है और हर त्योहार का अपना एक महत्व है। दरअसल ये त्योहार विविध स्वरूप लिए हुए हैं, लेकिन इनके पीछे एक जो मंत्र है वो है भारतीय संस्कृति की एकता का, और यही है हमारी विविधता में एकता। इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब खूब शुभकामनाएं। विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए है। हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं। नवोदय विद्यालय जाफरा कला दिल्ली की कक्षा 7 की छात्रा निष्ठा गुजराती मूल की है, लेकिन अपने विद्यालय की कक्षा 6 के छात्र अक्षित के साथ, जो कि बंगाली भाषा मूल का है, उसके साथ बंगाली भाषा में धारा प्रवाह बात कर रही है। हेलो अक्षित, আর বল তোকে কেমন লাগছে এই নবোদয়াতে? আমার ভালো লাগছে দি, আপনি কেমন আছো? হ্যাঁ, আমি भी ভালো আছি। তো আমার তো এখন এখানটায় এসে 4 মাসই হলো। আপনি তো এখানটায় কমসে কম 2 বছর হয়ে গেছে না? তো আপনি আমাকে একটু এখানটার বারের মধ্যে কিছুটা বাতাও কি এখানটায় পড়াশোনা কেমন, খেলাধুলা কেমন? হ্যাঁ, এখানে পড়াশোনা খেলাধুলা ভালো আছে। এখানে যেমনি আমাদের পুরানো স্কুলে এমনি পড়াশোনা হতো না। এখানে मतलब সব টিচাররা ভালো আছে। এখানে আমরা না বাংলা ছড়ে না গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ भी শিখতে পারি। এখানে সব কিছু ভালো আছে। এখানে সব কিছু টাইম টু টাইম হয়। ये है भाषा संगम का दर्शन। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तित हुए मानस पटल का दर्शन। हिंदी के कुछ शब्द जैसे आप नमस्कार, नमस्कार वनक्कम, जैसे आपका निंगल एप्पटी रुंकी रहेगा, हाउ आर यू, उंगल उडल निलाई एप्पड़ी रहेगा, मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। It's a way of connecting India through culture, language, literature and all. दरअसल ये कहानी यही नहीं रुकती है। भाषा संगम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये दर्शन हमको कई मंचों पर देखने को मिलते हैं। मायने मेरी
मलयालम मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं हिंदी के इस गाना गाया था। अब केरल के केंद्रीय विद्यालय पट्टोम की छात्रा देविका को ही ले लीजिए, जो मलयाली मूल के होने के बावजूद हिमाचल का लोकगीत इस तरह से गा रही हैं, मानो हिमाचल मूल की कोई रहने वाली छात्रा हो। ये जादू है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सीधा सा मतलब जाति, प्रांत, भाषा, ये सब के ऊपर हम सब एक है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर हो, लैया मोहब्बता दूर दराजे, अखियाँ तो हो या कसूर है, अखियाँ तो हो या कसूर। ऐसा ही कुछ नजर आता है जब देवांजना से बात होती है, क्योंकि असमिया मातृभाषा होने के बावजूद जब देवांजना राजस्थानी लोकगीत का गायन करती हैं, तो अपने आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूती मिल जाती है। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी। घीर घीर आए सावन की बदरियाना, हे बदरियाना हो बदरियाना। घेर घेर आए सावन की बदरियाना, बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी। बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी। धरती लागे धानी धानी, धरती लागे धानी धानी। ईल जाए जैसे नव की दुल्हनियाना, हे दुल्हनियाना हो दुल्हनियाना। घेर घेर आए सावन की बदरियाना। दरअसल जब प्रेरणा रूपी अमृत सदैव छलकता है, तो परिणाम रूपी क्रियाफल भी अवश्य मिलता है। देश भर में न जाने कितने छात्र छात्राओं, अलग अलग राज्यों के युवाओं के बीच इस तरह का परिणाम भाषा संगम के माध्यम से नजर आ रहा है। और यही तो हमारे पंत प्रधान का स्वप्न भी है कि युवा आगे आएं, संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा में अपनी भूमिका निभाएं और स्वामी विवेकानंद के स्वप्नों के सामर्थ्यवान भारत का निर्माण करें। क्या आंकड़ों में लक्ष्य तय करके कोई संकल्प लिया जा सकता है? जैसे क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में 2000, 5000, 10,000 गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराने में हम पूरी तरह सफल होंगे? क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में आपके चुने हुए 5,000, 10,000, 15,000 गांवों में हर घर में एलईडी बल्ब होगा? साथियों, सरकार इन सभी सेक्टरों में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा विश्वास है कि आप जब कदम बढ़ाएंगे तो लाखों विवेकानंद की शक्ति आपके संकल्पों को सिद्ध करेगी। अभी बेलगांव में 10,000 विवेकानंद जुटे हैं, तब लाखों विवेकानंद जी आपके साथ जुड़े होंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे
तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये सामर्थ्यवान भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा अनंत है और अनंत है इसका स्वरूप, क्योंकि अगर इसका भौतिक पक्ष हमें दिखता है तो भारत का दर्शन इसके आध्यात्मिक पक्ष को मजबूती प्रदान करता है। इस पक्ष की बुनियाद में दिखता है संत समाज, जो समाज में सदाचार का प्रचार प्रसार करता है। दरअसल संत राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि उनका अनुपालन करता है, और इसलिए उसके जीवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा चरितार्थ होते हुए दिखती है। फिर चाहे ये कर्तव्य मानव समाज के प्रति हो या प्रकृति संरक्षण के प्रति। गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाते हैं। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, वो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में भारत की प्राचीन ऋषि और कृषि परंपरा का अद्भुत योगदान रहा है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के माता आनंदमयी से आधुनिक युग में अमृतानंदमयी तक, और वर्तमान संन्यास परंपरा को भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी को गढ़ने में भारत के ऋषि परंपरा का भी अद्भुत योगदान है। संघ और संत, इसके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहे हैं। नदियों के संरक्षण और उनके संवर्धन में संत समाज का योगदान अतुलनीय है। नदियों का पूजन भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है। फिर चाहे कुंभ के मेले हो, सिंधु यात्रा हो या कावेरी तुला स्नान, नदियों के प्रति ये भाव भारत को जोड़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालु, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? क्या आप जानते हैं, आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है, और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में भारत की सर्व समावेशी प्रकृति है, जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना निहित है। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। गुजरात में साल 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद कच्छ और भुज में काफी तबाही हुई थी। उसमें कच्छ के लखपत गुरुद्वारा साहब की इमारत को भी काफी क्षति पहुंची थी। लेकिन साल 2004 में अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में श्री नरेंद्र मोदी ने न केवल लखपत गुरुद्वारा साहिब की इमारत का पुनरुद्धार करवाया, बल्कि यूनेस्को द्वारा इस कार्य को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड द्वारा सम्मानित भी किया गया, क्योंकि इसके पुनरुद्धार में
इसके पुरातात्विक मूल्यों को सुरक्षित और संरक्षित किया गया था। लखपत गुरुद्वारा साहब श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई, बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। ये महज एक उदाहरण नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव की एक मिसाल और दिखती है। गुजरात के शहर उदवाड़ा में, जो वलसाड़ जिले का एक तटीय शहर है। उदवाड़ा का प्रमुख आकर्षण अताश बेहराम की पवित्र अग्नि है, जो ईरान से लाई गई थी और उनके विश्वास के अनुसार यह बहुत उच्च श्रेणी की अग्नि है। पारसी लोगों के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एक ऐसा पुनीत कार्य किया गया जो सदियों तक सर्वधर्म समभाव की गवाही देता रहेगा। एक और उदाहरण हम सबके लिए हमारे सामने है, क्योंकि भारत शांति का संदेश देता है। भारत आक्रांता देश नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी वजह इसलिए क्योंकि भारत बौद्ध धर्म की जननी है। भारत पालक भी है और अनुयायी भी। वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं। देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध परिपथों का निर्माण करवाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे देश में करीब करीब 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कोई न कोई तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से कई तो 2000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और विश्व भर से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत आवश्यक है कि जो लोग इन स्थलों को देखने आ रहे हैं, उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी इन जगहों को विकसित किया जाए। इसी सोच पर चलते हुए देश में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक बुद्धिस्ट सर्किट पर भी काम किया जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे स्थानों पर बुद्ध स्थलों का और विकास किया जा रहा है। अफगानिस्तान संकट, हर क्षण खतरा, बेबसी और मजबूरी चेहरों पर झलक रही थी। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर विमान लेकर जाना और वहां से भारतीयों को वापस देश लाना खतरे से खाली नहीं था। देश की मोदी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने देश के नागरिकों की सकुशल वापसी करवाई। इसके साथ ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए केंद्र सरकार ने धार्मिक आस्थाओं के प्रति आदर व्यक्त करते हुए सभी के आस्था के केंद्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर वापस लाया गया। इस दृश्य के बाद, इस संवेदनशीलता के बाद भारत के सर्वधर्म समभाव को आखिर कौन नहीं सराहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जागती तस्वीर की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से
उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं। ये यात्रा अनंत है, ये गाथा अनंत है। अपने प्रतीकों, संदर्भों और मान्यताओं के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये यात्रा चलती रहेगी। चरैवेति चरैवेति।